हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम यूनिटी वारंगल। लिमिट की सीरीज़ में हमने 12 लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं और लास्ट लेक्चर मैंने आपको थोड़ा भारी था, उसमें हमने एल हॉस्पिटल रूल के बारे में पढ़ा था ना, एल हॉस्पिटल रूल के बारे में। तो वहाँ से हमको ये पता चल गया था कि हाँ, लिमिट्स के सवालों को कुछ हद तक है ना थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो वहाँ से हमने देखा था और एल हॉस्पिटल रूल के 2-3 फॉर्म थे हमारे कि जब 0/0 आए तो कैसे डील करना है, उसके मैंने सेपरेट क्वेश्चंस कराए थे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। और जब 0 × इन्फिनिटी आ जाए तो उसको भी कैसे एल हॉस्पिटल में बदल के है ना एल हॉस्पिटल वाला फॉर्म बना के, मतलब जैसे हमको रिक्वायरमेंट है या तो 0/0 या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, उसको भी हमने डील कर लिया था और उस पर हमने काम कर लिया था। एंड लास्ट ये था कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कब नहीं होगा। तो मैंने ये बता दिया था कि अगर कोई सा 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, आगे डिफरेंशिएट कर दो और फिर आप जब लिमिट पुट करो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आके कुछ वेरी करने वाला फॉर्म है, कुछ फिक्स नंबर ना आए, तो फिर वहां पर एल हॉस्पिटल रूल फेल हो जाएगा। उसका भी मैंने एक काउंटर एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है सर, तो आज क्या करेंगे, आज बस मैंने बोल रहा हूं ना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था 3-4 लेक्चर्स में हमारा लिमिट कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे। आज हम जो बची हुई 3 फॉर्म्स है, टोटल कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म थे 7, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन 4 फॉर्म्स पे हमने पिछले 12 लेक्चर्स पे इसी पे गुणगान कर रहे हैं। इनमें अच्छा खासा हमने काम कर लिया है, इनके सवालों को भी देख लिया कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। हर टाइप के, हर वेराइटी के लगभग सवाल हमने ले लिए हैं। आज हमारे जो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले मतलब fx की पावर gx वाले कुछ फॉर्म है ना, तो वो टोटल कितने फॉर्म है, 3 फॉर्म है। कौन सा है, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी ना। कितने फॉर्म से, टोटल 3 फॉर्म्स बचे हमारे। कौन से, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 3 फॉर्म से, इन पे आज हम काम करने वाले हैं। तो पहले फॉर्म में fx लिमिट पुट करने पर किसको टेंड करेगा, 0 को, ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो हमारा कौन सा फॉर्म फैलाएगा, 0 की पावर 0। इसमें gx इन्फिनिटी को टेंड करेगा, सॉरी fx इन्फिनिटी को टेंड करेगा और gx 0 को टेंड करेगा, तो ये भी हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाएगा। एंड लास्ट फॉर्म कौन सा होगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, जिसमें fx किसको टेंड करेगा, 1 को, और gx किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। ठीक है सर, तो ये 3 फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे ना अगले, आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में, और ये धुल जाएंगे तीनों फॉर्म, है ना। मतलब हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना। आई होप आपने यहां तक अच्छे से फॉलो किया होगा, जैसे मैंने बताया आपने नोट करते चले होंगे। हर लेक्चर आपने देखा होगा, समझा होगा, अच्छे से सुना होगा। मैंने जितना समझाया, मैंने जितना बोला और मैंने जितना लिखाया, उतना आपने लिख भी लिया होगा अच्छे से कॉपी में, रिवाइज भी कर लिया होगा। पिछले 12 लेक्चर्स आप एक बार 20 मिनट के लिए रिवाइज करके मेरी क्लास देख रहे होंगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो गारंटी है 101%, है ना। कहीं जरूरत नहीं होगी, कुछ जरूरत नहीं होगी, है ना, कुछ जरूरत नहीं होगी एक्स्ट्रा पढ़ने की, है ना। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है सर, पूरा बेस्ट देने की मैंने कोशिश की है ना, कोशिश की है। हर बार की तरह फिर वही बोलूंगा, अगर फिर भी आपका पेट दर्द करता हो तो आप किसी कोटा की कोचिंग के नोट्स, लिमिट्स के जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स कंपेयर करके देख लें, है ना। बोल रहा हूं ना, कुछ ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, है ना। इतना मैंने पूरा प्रयास किया ना, पूरा प्रयास किया। ठीक है, तो इन 3 फॉर्म को डिस्कस करते हैं ना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 0 × इन्फिनिटी आ जाए तो आप मैनेज कर सकते हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो आप मैनेज कर सकते हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो आप मैनेज कर सकते हो। आज कैसा आ गया कि 0 की पावर क्या आ गया, 0 आ गया ना, 0 आ गया। तो इन फॉर्म को कैसे डील किया जाता है उस पर हम काम करने वाले हैं, उस पर हम काम करने वाले हैं। तो एक थोड़ा सा बता दूं ना, हल्का सा बता रहा हूं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है ये। पहला तो ये, क्योंकि मैंने ये बता दिया था कि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, रीजन दे दिया था मैंने, क्योंकि जब अप्रोच कराया था तो कोई फिक्स नंबर की ओर नहीं जा रहा था, इसलिए, है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्यों है, सब के मैंने रीजन बता दिए, इन 3 के रीजन नहीं बताए। तो इन 3 के रीजन भी बता रहा हूं, उन 3 को डील कैसे कर रहा है वो भी एक साथ थ्योरी पढ़ा रहा हूं। मैं बताने क्या चाह रहा हूं कि जब इन 3 में इनके एग्जाम्पल्स तो करूंगा, बट इस टाइप के सवाल आ जाए, इस टाइप का फॉर्म आ जाए, तो इन सबका एक ही मेथड है, इन सबका क्या है, एक ही मेथड है सॉल्व करने का। तो उसको मैं बताने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपने बचपन में लॉग तो पढ़ा होगा, जब बहुत ज्यादा छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, जरा से बच्चे थे, तो आपको लॉग पढ़ा देते थे। बोलो हाँ, है ना, है ना। आपको लॉग पढ़ाते थे आपके पेरेंट्स, मतलब आपके गुरु, जिनसे भी आपने पढ़ा है, लॉग पढ़ा है आपको ना, लॉग पढ़ा है। तो वहां पर एक प्रॉपर्टी होती थी, ये प्रॉपर्टी बोलने मुझे अजीब सा लगता है, वहां पर एक कुछ फंडा होता था कि e की पावर या ऐसा
ए की पावर log x ऑन द बेस a है, तो ये कितना होता था x, बोलो सही है, बोलो सही है। मतलब आप किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हो कि a की पावर log x ऑन द बेस है, लिख सकते हैं ना। तो अगर e की पावर में ln x लिखो तब भी सही है। ये कितना कहलाएगा x, क्योंकि ln में तो इनबिल्ट होता है ना e, है ना। तो कैंसिल हो जाएगा, ln e कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा x आ जाएगा, तो ये x आ जाएगा। तो ये आपको पहले रट्टा मारना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, है ना। ये कहां से आया, बहुत सड़ा प्रूफ है ना। आप दोनों साइड log ले लो, बराबर आ जाएगा ना। यहां पर भी log बेस a ले लो, यहां पर भी log बेस a ले लो, तो LHL बराबर RHL आ जाएगा। क्या बोला मैंने, यहां पर भी log बेस a ले लो, यहां पर भी log बेस a ले लो, तो यहां पर क्या लिखा आएगा, a की पावर log x ऑन द बेस है, और यहां पर क्या लिखा जाएगा x, ये आगे चल जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो दोनों बराबर आ रहे। हेंस ये दोनों बराबर, ये मैंने बताने की कोशिश की। खैर मेरा इसके प्रूफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरा इंटरेस्ट ये है कि x को किसी भी नंबर को, x को नहीं किसी भी नंबर को a की पावर log x ऑन द बेस a लिखा जाता है, या किसी भी नंबर को क्या लिखा जाता है, e की पावर ln x लिखा जा सकता है। बोलो सही है, रट्टा मार लिया आपने, है ना। तो किसी भी नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको मैंने क्या बता दिया, क्या बता दिया, पढ़ो तो जरा, क्या बता दिया मैंने आपको, क्या बता दिया मैंने। किसी भी नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, किसी भी नंबर x को e की पावर ln x लिख सकते। बोलो सही है, बोलो सही है, बोला करो कमेंट कर करके। बच्चों पागल जैसे काम कर रहे हम, कोई रिस्पॉन्स नहीं, डीमोटिवेट हो जाऊंगा, बंद कर दूंगा पढ़ाना, है ना। धमकी नहीं दे रहा हूं, बड़ी शिद्दत से काम करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। नहीं सपोर्ट करोगे यार तो कैसे, मतलब यार हर बंदे को मोटिवेशन की जरूरत है, चाहे वो टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो ना। ठीक है, बार बार वही रामायण कहूंगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऐसे बहाने रोज रोज चिल्लाऊंगा तो तुम भी पक जाओगे, है ना। फ्रस्ट्रेशन आता तभी बोलता हूँ ना, ऐसा लगता है कि इतना काम कर रहा हूँ यार, है ना। मतलब बहुत सारे बंदे कुछ भी नहीं पढ़ा रहे तब भी उसके व्यूज बहुत ज्यादा है यार। अभी मैंने नोटिस करना चालू किया, मैं कैसे कभी इतना देखता नहीं यूट्यूब पे इस लेक्चर्स वेक्चर्स, है ना। पर अभी कुछ ऐसे देख रहा था कि मतलब बंदे ने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है फिर भी उसके व्यूज जाता है, उन्हें इतना मतलब कंटेंट की कोई कदर नहीं है, ऐसे समझ में आ रहा ना मुझे तो। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी नहीं कभी तो होगा ऐसा ना, इसी आशा के साथ हम करा रहे काम, है ना। कोई धमकी दे रहा हूँ ना भाई, मैं करूँगा, मैं मेरा काम पूरा करूँगा ना। मैंने बोल रखा है ना भाई, मैं करूँगा सिलेबस, मतलब करूँगा ना, करूँगा। ठीक है, हर टॉपिक को निचोड़ दूंगा ना पूरा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि किसी भी नंबर x को e की पावर ln x लिख सकते, बोलो सही है ना। तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये हमारा वही हो जाएगा, क्या x हो जाएगा ना। इसको ऐसा लिख दोगे log x ऑन द बेस e लिख दोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये खैर ये x होता है ना, x होता है। तो ये सारे फॉर्म इसी टाइप के हैं क्या, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो fx की पावर g, इस यहां पर fx का काम 0 कर रहा है, gx का काम 0 कर रहा है ना। ठीक है, तो इन सभी को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो ये x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना। तो जैसे मान लो इसकी लिमिट पूछ ली x टेंड्स टू a, किसकी लिमिट पूछ ली, fx की पावर gx। तो जब आपने a पुट किया तो आपके फॉर्म क्या बन सकते हैं, या तो 0 की पावर 0, ये 0 को टेंड करे, ये भी 0 को टेंड करे। ये फिक्स्ड 0 नहीं है, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, मतलब वो 0 फिक्स 0 नहीं है, वो 0 की ओर अप्रोच करता है। इसलिए तो बोल रहा हूं, मैं उसी आशा के साथ पढ़ा रहा हूं कि ये आपने शुरू से फॉलो किया तो आपको फील हो रहा होगा। ये फिक्स 0 की पावर फिक्स 0 नहीं है ना। फिक्स इन्फिनिटी की पावर 0, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सबके लिए मैं पहले, अभी मैं बताने क्या जा रहा हूं यार, अब मैं बताऊंगा ना। सबके लिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि fx की पावर gx चाहे तीनों फॉर्म आ जाए, सबके लिए एक ही फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू fx की पावर gx के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को मैं x को e की पावर ln, तो x का काम ये नंबर कर रहा है, इसको कैपिटल x मान लो, क्या लिख सकता हूं, e की पावर ln x लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, लिमिट तो चल ही रहा है, कितना आएगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू a। अगली स्टेप पे ध्यान से लिखना, ये आगे आ जाएगा, कितना आएगा, gx इंटू ln, कितना आएगा, f ऑफ x। बोलो सही है ना। ये कितना चल रहा है, a की पावर है ना, a की पावर। इसको अगले स्टेप में ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू f ऑफ x, ln f ऑफ x। ठीक है सर, ln
एफ ऑफ एक्स, बोलो सही है, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये जो एफ एक्स और जी एक्स की जो पावर्स थी पहले ऐसे पावर में थी, पर अब ये कैसे आ गए, देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गई। तो ऐसा आ जाए तो हम डील कर सकते हैं ना, ऐसा डील कर सकते हैं। अब अगर ये पहला वाला हो गया ना, पहला वाला हो गया कि आपका एफ एक्स किसको टेंड कर गया, जीरो को, और जी एक्स भी किसको टेंड कर गया, जीरो को। तो ध्यान से रखना, जी एक्स किसको टेंड कर रहा है पहले वाले केस में, जी एक्स किसको टेंड कर रहा है केस वन में, इसको हटा दूं मैं अब, है ना, इसको मिटा दूं ना यहां से। अब ये इतनी रामायण आपने लिख तो ली है ना। तो केस वन में जो एफ एक्स है वो किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, जी एक्स भी किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। तो ध्यान से देखना, ये हमारा कौन था, वही एक्चुअल फंक्शन था ना, एक्चुअल फंक्शन था, कुछ मान लो एफ जो भी है। तो कितना आएगा ऐसे, एक्स टेंड्स टू है, जी एक्स किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, तो ये जीरो को टेंड कर रहा है, इनटू एफ एक्स भी किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, और एल एन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म बन गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको सॉल्व करते आते ही पहले सारे फंडे सीख लिए, है ना। सेकेंड वाले केस में एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, और जी एक्स किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। तो कितना आ गया, एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो एल एन इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और जी एक्स किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। तो अगेन जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, तो इसको भी डील करना मैंने बता दिया आपको। एंड लास्ट कितना है, एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, वन को, और जी एक्स किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो लास्ट केस में जी एक्स किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, और एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, वन को। तो एल एन वन क्या आ जाएगा, जीरो, तो किसको टेंड करेगा, जीरो को। मतलब ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, जीरो इंटू इन्फिनिटी। और मैंने ये भी आपको सिखा दिया। मतलब क्या हुआ, इन सभी फॉर्म को किसमें चेंज कर दिया, जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में। हाँ, तो e की पावर ऐसा ले जाके क्या कर सकते हैं, इनको जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में चेंज कर दिया। और हमें जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म, ये तो हमें सॉल्व करते आता है। तो हर एक सवाल, क्या बोला मैंने, हर एक सवाल एफ एक्स की पावर जी एक्स का है, तो सबसे पहली स्टेप क्या लिखी जाएगी आज के बाद उसको, अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स आ गया तो उसको जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्वेश्चन आ गया एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो उसको मुंह उठा के सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्या करेंगे, जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स, और इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बोलो सही है, बोलो मित्रों, ये कहां से आए, देखो ये बता तो सही मैंने, है ना। क्योंकि ऐसा करने से ये जो जीरो की पावर जीरो फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म है, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, वो किस में चेंज हो जाएगा, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू जीरो, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और सबसे पहले ही हमने इस पे डिस्कशन किया था। मतलब इनको हमने किस में बदल दिया, एल की मदद से, है ना, ई की पावर इसकी मदद से किस में बदल दिया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में बदल दिया। ये सारे के सारे किसके रूप है, ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के। मतलब ये बस एक नाम का है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो एक और काम की बात, मतलब ये कैसा था, इस फॉर्म को, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये कैसा इनडिटरमिनेट है, तो ये भी क्या होगा, इनडिटरमिनेट। तो इनडिटरमिनेट का एक और प्रूफ हो गया, क्यों, क्योंकि सारे हैं तीनों के तीनों, ये जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में बदल रहे हैं, और जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या कहलाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए तीनों के तीनों कैसे हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। आई थ्योरी समझ में, सर नहीं है, अब मैं लूंगा एग्जांपल्स, उससे क्लियर हो जाएगा, चलेगा। तो अब हमें ना सबसे पहले आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में मैं सबसे पहले डिस्कशन करूंगा वन की पावर इन्फिनिटी को। किसको डिस्कशन करूंगा, वन की पावर इन्फिनिटी। और सेकंड क्लास में किसको डिस्कशन करेंगे, जीरो की पावर जीरो को। थ्योरी समझ में आ गई। ये जो हमने थ्योरी जो 10-15 मिनट गाई ना, इससे आप क्या है ना, मैं जब आगे यूज करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि वन की पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, सबको हम किस में चेंज कर सकते हैं, जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में। मतलब जो पहले हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा उसमें चेंज कर सकते हैं, और उसको हमें सॉल्व करते हैं, अच्छे से आता है तो बस सिंपल हो जाएगा ना, सिंपल हो जाएगा। तो लगाइए पहला हेडिंग, इनडिटरमिनेट फॉर्म में वन की पावर इन्फिनिटी, है ना। अब ये पहले क्यों लिए इसका बताऊंगा मैं, लिखो वन की पावर इन्फिनिटी। हाँ सर, तो लगा ली हेडिंग आपने ना, हेडिंग क्या आ गई, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी को भी मतलब एफ एक्स की पावर जी एक्स वाला आ जाए तो उसको किसकी मदद से करना है, ई की पावर जी एक्स एल एन एफ एक्स कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा ना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्म क्या लेगा, वन की पावर इन्फिनिटी। करे इसको सॉल्व, है ना, करते इसको सॉल्व, है ना। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज थोड़ी सी छूट गई, उसके लिए मैं अगेन माफी चाहता हूं, है ना। एक फंडा हमारा छूट गया, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता है ना, 1 होता है, ठीक है। अभी कैसे 1 होता है इसका प्रूफ भी देख लेते हैं।
हमें एल एक्स की सीरीज याद है क्या होती है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अब 2 से इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट कितना आ रहा है, एक्स टेंस टू 0। एक्स को सेपरेट कर देते, यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस, यहां से एक्स का डिवाइड लग जाएगा तो एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 4, इससे चलते जाएगा और लिमिट कितना चल रहा है, एक्स टेंस टू 0। तो 0 चलेगा तो ये सारा मटेरियल क्या हो जाएगा 0, तो कितना बचेगा 1 है ना 1। हेंस ये जो होता है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किसको टेंड करता है 1 को ना 1 को। तो शर्त क्या है कि ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फॉर्म चेक कर लो, 0 रखा तो ln 1 क्या होता है 0 और नीचे भी क्या है 0, तो सबसे पहली स्टेप क्या होना चाहिए 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए, जैसा हमें साइन एक्स बाई एक्स में सिखाया था ना वैसे यहाँ पर भी है। दूसरा क्या कि दोनों x सेम होना चाहिए है ना, बोथ x आर सेम। ये x कौन से मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा ना, किन x की बात कर रहा हूँ, जिन पे मैंने सर्कल बना रखा है। और दूसरा बस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, स्टेप 3 में आप आंसर कितना लिख दोगे इसका 1 लिख दोगे ना, 1 लिख दोगे। अगर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया तब भी कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि साइन एक्स किसको टेंड करता है 0 को, ये भी किसको टेंड करेगा 0 को, तो साइन 0 प्लस 1 कितना आएगा 1 और ln 1 0, तो ln 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। सर ये क्यों बताया, भी समझ में आ जाएगा। तो अभी रट्टा तो मार लो कि लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है, बोलो चलेगा, है ना। सर अब क्वेश्चन तो कराओ, सर हमको पता नहीं बहुत पेट दुख रहा, सर अब बहुत इच्छाएं हो रही अंदर से, कूट कूट की इच्छा हो रही कि अब हम सीख ले 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये लो बस आपके सामने पेश है ना, सामने पेश है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को डील करने जा रहे हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। करें इसको सॉल्व ना, करते हैं इसको सॉल्व ना, करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आ गया ना, पहला क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंस टू 0 है ना, अब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ना यार, शिट ये क्या हो रहा है, 1 मिनट और है ना, 1 मिनट और शांत सुनना है ना, एक चीज और छूट गई यार, क्या हो रहा है सुबह सुबह, ज्यादा जल्दी तो नहीं उठ गया। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ना, इसमें एक और चीज छूट गई कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब क्या होगा कि ये अंदर वाला भी 1 को टेंड करना चाहिए और ऊपर वाला इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, है ना, तो क्या कहलाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर नीचे वाला फिक्स वन हो गया, ये फिक्स्ड वन हो गया, है ना, ये 1 की ओर नहीं जा रहा, ऊपर वाला वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये इसका आंसर कितना आएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड नंबर की पावर 1 करोड़ कितना आएगा फिक्स्ड 1, पर ये 1 की ओर जा रहा है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है और ये भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये आपको तभी समझ में आएगा जब अपने इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 में शायद, वहां देखो कि मैंने बताया था कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म मतलब 0 को टेंड करता है और इन्फिनिटी को टेंड करता है। अगर फिक्स्ड 0 हो जाता था तो फिर वो इनडिटरमिनेट नहीं होता था, वो तो फिक्स्ड 0 इंटू बहुत बड़ा नंबर क्या आता था 0 आता था। तो इसके भी ऐसे ही केस है कि अगर ये 1 को टेंड करें और ये इन्फिनिटी को टेंड करें तो ही क्या कहलाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर ये फिक्स्ड 1 है और इसकी पावर इन्फिनिटी है तो भी 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा लग रहा है, पर ये फिक्स्ड 1 है तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। खैर अब कुछ नहीं आएगा, अब डायरेक्ट हम फॉर्म पढ़ेंगे ना, फॉर्म पढ़ेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आ गया 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म के ऊपर, तो क्लियर हो गया। एंड ये fx की पावर gx में इनडिटरमिनेट कब होगा, जब gx मतलब fx जो है वो 1 को टेंड करना चाहिए, फिक्स्ड 1 नहीं होना चाहिए, और gx किसको टेंड करना चाहिए इन्फिनिटी को, तो क्या कहलाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल्स लेता हूं कैसे डील करेंगे। सबके लिए एक ही थ्योरी मैंने अभी लिखा दी थी, पर अभी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, देखो क्या ध्यान से देखो इसको, लिमिट x टेंस टू 0 पुट किया तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, आपने जब 0 से, ये आप क्या रखोगे, या तो 0 से हल्का सा बड़ा या तो 0 से हल्का सा छोटा, तो ये फिक्स्ड 1 तो ना गए तो 1 के करीब होगा, तो जब आप लिमिट 0 पुट करोगे तो ये किसको टेंड कर रहा है 1 को टेंड कर रहा है, और 1 बाई 0 कितना आएगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, हाँ है। कोई सा भी लिमिट का सवाल आए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है, तो यहाँ पर ही फॉर्म चेक करेंगे। तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकाली इसकी, तो किसको टेंड कर रहा है ये 1 को, ऐसा लिखूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, ये 1 को टेंड कर रहा है और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो कौन सा फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्या सीखा है मैंने बताओ कि fx की पावर gx को क्या लिख सकते हैं बताओ, e की पावर gx ln ffx, बोलो सही है, बोलो सही है, कितना आ जाएगा बेटा बताओ, e कितना हो जाएगा यहाँ से, e की पावर gx का काम कौन कर रहा है 1 बाई एक्स इंटू ln fx का काम कौन कर रहा है 1 प्लस एक्स,
और लिमिट जो चल रहा है वो यहाँ आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना आएगा 0। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना ना, e की पावर fx लिखा हो लिमिट एक्स टेंड्स टू a या e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू a fx लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। बस शर्त ये होना चाहिए कि कंटिन्यूस होना चाहिए। मैंने कंटिन्यूस नहीं बताया इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया, तो भी रट्टा मार लो कि बस ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। बाकी मैं उसमें जब कंटिन्यूस पढ़ूंगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ये दोनों एक ही बात होगी, है ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एक्स टेंस टू कितना चला, लिमिट जो है वही की वही रहेगी ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 कितना बचा, e की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। कितना होगा जरा बताओ, कितना होगा यहाँ से, ये एक्स टेंस टू 0 का किसको टेंड कर रहा है, ये तो फॉर्म ही बना भी तो हमने थोड़ी देर पहले। ये कितना होता है, इसका आंसर 1 होता है, तो कितना आएगा e की पावर 1। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा e। तो जो पहले वाला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ जाएगा, e आ जाएगा ना, e आ जाएगा। बोलो, देख लो अच्छे से, है ना, अच्छे से देख लो। कोई ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ बनाया तो देख लो अच्छे से, है ना, समझ में आ जाना चाहिए। वैसे 1 की पावर इन्फिनिटी आराम से करा था ना। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर थोड़ा धीरे लिखा करो, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ln में बदल दिया, रख दिया, फार्मूला अभी पढ़ाया था, 1 आ गया, e आ गया, सिंपल है ना, सिंपल, ठीक है। बट लेकिन मार्केट में 1 की पावर इन्फिनिटी को डील करने का और आसान तरीका है, वो हम में पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट, क्या बोला मैंने, मार्केट में 1 की पावर इन्फिनिटी को डील करने का मार्केट में एक बहुत आसान तरीका, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले अभी तक जितना पढ़ा है उसको एक बार 2 मिनट 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए पेज पलटा के देखो। एक सेकंड के लिए पेज पलटा के देखो ना, जितना पढ़ा है मैंने आज की क्लास में, बस फटाफट फटाफट देखो। देख लिया आपने, देख लिया, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना आप फॉलो कर रहे होंगे पूरा ना। ध्यान से रखना, ध्यान से रखना। मैंने क्या बोला कि 1 की पावर इन्फिनिटी को डील करने का मार्केट में एक और तरीका है, और वो आसान तरीका है। वो क्या है, आसान तरीका। ये क्या होता है सर आसान तरीका, वही पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू a fx की पावर gx। बाकी मैंने बता दिया कि तीनों के लिए एक तरीका, कि ln में चेंज कर दो आपका आंसर हो जाएगा। बट इसके लिए एक और आसान तरीका, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर ये fx किसको टेंड करेगा, 1 को, gx किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को ना। तो इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूं बताओ, e की पावर लिमिट x इज टेंडिंग टू a, ये x टेंड्स टू a पुट करने पर ना, ये भी x टेंड्स टू a पुट करने पर किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को ना, इन्फिनिटी को। क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, gx इंटू ln, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, अरे बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। क्या किया मैंने बताया ना, जब भी ऐसा आए तो ऐसे लिख सकते हैं। अगली स्टेप में ध्यान से रखना, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, बहुत ध्यान से रखना बच्चों। ये जो लिखा है fx, ये किसको टेंड कर रहा है, fx किसको टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है ना, 1 को टेंड कर रहा है। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले फार्मूला क्या सीखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अगर इस टाइप का बन जाए तो आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो शर्त है कि हमें 1 चाहिए, है ना, 1 चाहिए। मैंने क्या बोला, हमें 1 चाहिए ना, 1 चाहिए, ln के अंदर 1 चाहिए। तो यहां पर 1 नहीं है, तो ध्यान से रखना, मैंने 1 ऐड कर दिया, बोलो सही है। तो मैंने 1 मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, बताओ सही है। यहां तक कोई दिक्कत, ये स्टेप में कोई दिक्कत है, अभी तो बताया 15-14 मिनट ऐसे ही खराब किए क्या मैंने, fx में 1 प्लस और 1 माइनस कर दिया। सर क्या पढ़ा रहे हो आप, इसी को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बता रहा हूं। किसको, 1 की पावर इन्फिनिटी को, वही इनोवेट करने जा रहे हैं ना, ध्यान से रखना। तो अब देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू a, ये 1 आ गया, और a पर ही किसको टेंड करा, ध्यान से देखो, 1 को, ये किसको टेंड कर रहा है, 1 को, और 1 माइनस 1 किसको टेंड कर रहा है, 0 को। देखो 0 को टेंड कर रहा है ना। बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन चाहिए, ये जो लिखा वही का वही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वही का वही कौन है, fx माइनस 1 है, तो मैंने fx माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और fx माइनस 1 का डिवाइड कर दिया, बोलो सही है। तो ये मसाला ध्यान से देखो, इस लिमिट x टेंड्स टू a पर क्या ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, बन रहा है। देखो 1 माइनस 1 तो 0 है, fx किसको टेंड कर रहा है, 1 को, और ln 1 कितना होता है, 0। fx किसको टेंड कर रहा है, 1 को, और 1 माइनस 1 किसको, fx बार है ना, किसको टेंड कर रहा है, 1 को, और 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। तो हेंस ये वाला आइटम कितना हो गया, 1 हो गया।
तो 1 हो गया, कितना बचा क्वेश्चन, कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू a, कितना बचा gx इंटू कितना बचेगा fx माइनस 1। तो अगर इसको भी इवेल्यूएट करेंगे तो वही आंसर आएगा। मतलब आज के बाद अगर 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ जाए तो उसको हम अगली स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ। उसका अगली स्टेप में ये जो आसान तरीका वो क्या होगा, लिमिट x e की पावर लिमिट x टेंस टू a, क्या आ जाएगा, gx आगे आ जाएगा, gx इंटू fx माइनस 1। सर ये क्यों लिखा, क्योंकि इसमें लॉग नहीं है। बिना लॉग का मैंने आपको सॉल्व करना ज्यादा सिखाया, लॉग तो मैंने आज पढ़ाया आपको, नोटिस करो, लॉग तो मैंने आपको आज पढ़ाया, तो बिना, इसमें लॉग नहीं है इसलिए आसान है। बिना लॉग के हम बिल्कुल चुटकियों में बजा देंगे आंसर। देखना ध्यान से, पहले इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। fx की पावर gx का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो मैंने क्या करा, इसको ln में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने यहां पर +1 -1 किया और fx -1 का इसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि मुझे सपना आया मुझे 1 + x अपॉन x का फॉर्म बनाना है। तो ये वाला बंदा कितना हो गया, 1 हो गया। मैंने बताया कि मल्टीप्लाई में अगर नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए तो वहां पर रख सकते हैं, हिंस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो gx इंटू क्या बचा, fx -1, तो ये आ गया। तो आसान तरीका आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, हो गया होगा, सॉरी यार। अब देखो जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन लिया था थोड़ी देर पहले जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन लिया था उसमें क्या था, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0, क्या क्वेश्चन यही था, ध्यान से देखो, यही था। पेज पलटा के देखो, लिख रहे हो ना तुम, साथ में निपट जाएंगे, है ना, ध्यान रखना। अगर नहीं लिखा साथ में तो लेटे लेटे वीडियो लेक्चर देखने लग गए तो फिर तो हो गई पड़ी तुम्हारी, कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हो क्या तुम, हैं? ठीक है, तो फिर कैसे डील करेंगे इसको। ओ फार्मूला तो मैंने मिठाई दिया, क्या था, e की पावर लिमिट x टेंस टू a जो है gx इंटू fx माइनस 1। ये आसान क्यों, क्योंकि इसमें लॉग से छुटकारा है, लॉग नहीं है मित्रों, क्या नहीं है, लॉग। बस तो ये तो देखो खटाक देके आंसर हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू, जो सवाल में है कितनी है, 0, आगे कौन आ जाएगा, gx मतलब कौन, 1/x इंटू, बताओ मित्रों fx कौन है, 1 + x, माइनस कितना कर देंगे, 1, तो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल, x क्या होगा, कैंसिल, कितना बचा, 1 बचा। तो x टेंस टू 0 1 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना बचा, e की पावर, खटाक दे कैंसिल आ गया, नहीं आया समझ में, इसलिए आसान है। तो हेंस 1 की पावर इन्फिनिटी का आसान फॉर्म क्या आ गया, e की पावर x टेंस टू a gx इंटू fx माइनस 1। तो आज के बाद अगर 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म आए तो उसको कैसे डील करेंगे। सर मैं इससे नहीं करूंगा, आपने तो बताया वो उससे ln से हो जाएगा, उससे कर लो, पर उसमें हर बार ln मातापच्ची करेगा, फंस जाएंगे। इसलिए आज की बात बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में हम क्या लिखेंगे, x टेंस टू a, अगर x टेंस टू a fx किसको टेंड करेगा, 1 को, और gx उसी लिमिट पे किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो क्या आंसर आया, e की पावर लिमिट x टेंस टू a gx इंटू fx माइनस 1। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट पहले ही बता देता, इतने 15-20 मिनट वेस्ट नहीं करता, बट फील नहीं आता। मेरा टारगेट है फील आना। सिर्फ 15-20 मिनट वेस्ट हो गए ना, ये वेस्ट नहीं, आपको फील ला दिया ना, आप उलझोगी ना, आपको चीजें पता रहेगी, क्लियर रहेगी। ये इजी क्यों, क्योंकि इसमें एलन से इंडिपेंडेंट है ये। बोलो सही है, अरे सही है कि नहीं है, बताओ दीवालों, आसपास कोई नहीं, मेरे दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई नहीं मुझे बोलता है, तुम भी नहीं बोलते हो, मत बोलो बच्चों, है ना। ठीक है, तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखना मित्रों, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 + x 1/x की पावर x, ये ना, तो पहले फॉर्म चेक करो। तो 1/∞ कितना आएगा, 0, 1 + 0 क्या रहेगा, 1 को टेंड करेगा और इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो कौन सा फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। क्या सिखाया बताओ, खटाक देके आंसर आएगा इसका भी, e की पावर लिमिट x टेंस टू, a का काम कौन कर रहा है, इन्फिनिटी, आगे कौन आ जाएगा, x, यहां पर क्या हो जाएगा, ये fx आ गया, तो fx माइनस 1, तो fx कौन है, 1 + x माइनस 1, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल, x क्या होगा, कैंसिल, तो हेंस कितना बचे, ये 1 x टेंस टू इन्फिनिटी 1 आ गया, तो कांस्टेंट आ गया, तो कितना है, 1 आ गया, तो हेंस इसका भी आंसर क्या होगा, e। तो मार्केट में स्वर्ण अक्षरों में ये रिजल्ट्स भी लिखे जाते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 + x की पावर 1/x e होता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x, ये भी e होता है। आप भी नोट लिख दो, जैसा मार्केट वाले चलते हैं ना, ठीक है सर। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को डील करने का तरीका क्या है, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंस टू, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, इनटू fx माइनस 1, लॉग नाम की कोई चीज नहीं आएगी, इसलिए आसान तरीका आ गया समझ में। अगर ये आ गया हो तो मैं यहां पर अब लिख रहा हूं एग्जांपल 4-5, उनको मैं सॉल्व करता हूं, तब कि आपको और मैच्योरिटी आ जाएगी।
आज हम किस पर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ना। कल हम इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 जो है उसको डिस्कशन करेंगे। हाँ सर, तो मैंने 3-4 ये नन्हे मुन्ने एग्जांपल्स लिख रखे ना, इनको ट्राई करते हैं, इनको ट्राई करते हैं। हम किस पे काम कर रहे हैं ना? एक्सपोनेंशियल वाले काम कर रहे हैं ना, भूल मत जाना ना, भूल मत जाना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कुछ fx की पावर gx है ना, तो इसकी वैल्यू l है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ l चाहिए आपको ना। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से, तीसरा ऐसे 4 क्वेश्चन दे रखे ना, करते बारी बारी से उठाते हैं। तो मैं को पहला बता दूं, फिर दूसरा आपको खुद से करना, दूसरा आपको खुद से करना, हम नहीं कराएंगे। तो पहले को मैं इत्मीनान से एक्सप्लेन करूंगा और दूसरे को बिल्कुल रफली बताऊंगा, ध्यान से रखना ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि फॉर्म चेक करना है, तो फॉर्म चेक करो। तो अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू निकालो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, मन में। अभी तो इतना आपको ऐसा लग रहा है, पर अगली बार तो मन में निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे? इन्फिनिटी पे x से डिवाइड कर दिया, तो x से डिवाइड करके कितना आएगा? 1/x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/x। तो इनफाइनाइट पर ये कितना आएगा? 0। ये भी कितना आएगा? 0। तो 1 अपॉन 1 कितना आएगा? 1। हेंस जो fx है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? 1 को। ऊपर वाला इन्फिनिटी पे करेगा, इन्फिनिटी। तो 1 की पावर कौन सा फॉर्म आ गया? इन्फिनिटी। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बस, तो फिर तो क्या बचा क्वेश्चन? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू, जो क्वेश्चन में है, कितनी है? इन्फिनिटी। आगे कौन आएगा? fx, सॉरी gx, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? fx में से एक कम हो जाएगा। तो fx का काम कौन कर रहा है? ये वाला। तो fx में से एक कम हो जाएगा, कितना आएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन x माइनस 1 माइनस 1। अबे कुछ नहीं किया, जो अभी मैंने रटवाया ना आपको फार्मूला रट्टा मार लो, है ना, रट्टा मार लो। प्रूफ समझ में नहीं आया हो तो प्रूफ में कोई हमारा, वैसे तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो कितना आ गया? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू, एक बात बता दूं ना, ये मैं प्रूफ करवा रहा हूं, हर चीज का रीजन बता रहा हूं। जेई में सवाल तभी बनता है जब तक आपको फील नहीं है ना। अगर आपने रट्टा मार लिया तो आपको फील नहीं रहेगा, एक बार बता दिया ना तो आप तुम याद रख लो उसको। अब हर बार प्रूफ थोड़ा ना करने बैठोगे एग्जाम में, फील नहीं होगा ना जब तक, तब तक सवाल नहीं बनेगा, याद रखना है ना, ध्यान रखना। ठीक है, खैर ये gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 बता दिया, इसको एलसीएम ले ले, कितना आएगा? ये x प्लस 1 लिखा है, माइनस ऑफ एलसीएम ले कितना आएगा? माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सही है, x x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर 2 बचा, इंटू x कितना आएगा? 2x अपॉन एक्स माइनस 1। कैसे सॉल्व करेंगे? वही x का डिवाइड कर देंगे, तो x का डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x का डिवाइड के तो ऊपर कितना बचेगा? 2, यहाँ पर कितना बचेगा? 1 माइनस 1/x। बस लिमिट रख दिया इन्फिनिटी, ये किसको रिटर्न करेगा? 0 को। तो 1 माइनस 0 क्या आएगा? 0। तो 2/1 कितना आएगा? 2 आएगा। हेंस इसका आंसर क्या आएगा? ई स्क्वायर। तो इसका जो l आया, जो लिमिटिंग वैल्यू है कितनी? ई स्क्वायर। तो हमें क्या पूछा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई स्क्वायर, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई स्क्वायर। तो हमारा x इक्वल्स टू क्या होता है? ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल होता है। तो कोई सा भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होगा? x माइनस उसके ग्रेटेस्ट के। तो हमें क्या चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ l चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ l का काम कौन कर रहा है? ई स्क्वायर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई स्क्वायर क्या आएगा? ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट, है ना। तो कितना आएगा? ई स्क्वायर कितना आएगा? ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर कितना होता है? 2.8। उसका स्क्वायर करके देखना, पता नहीं, या तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट 7 हो जाएगा, या 6 पॉइंट समथिंग आएगा उसका ग्रेटेस्ट 6 हो जाएगा। तो या तो इसका आंसर ई स्क्वायर माइनस 7 होगा, ई स्क्वायर माइनस 6, आई थिंक 7 ही होगा। तो क्योंकि ई कितना होता है? 2.8 होता है, उसका स्क्वायर करके देखना, तो कुछ पता नहीं 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। नहीं, या 6 आए तो 6 है ना। आपको मैंने फंडा बता दिया कैसे निकालना है ना। तो ये होता है हमारा पहला वाला। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ई स्क्वायर आ गया, उसने बाद में थोड़ा सा बढ़ा दिया तो उसकी प्रॉब्लम है ना। आगे सॉल्व में क्या करना है? ये आगे आ गया, उसमें से fx माइनस 1, और फिर तो ये तो बच्चों वाली लिमिट हो गई है ना, तो उसको सॉल्व करते आता ही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, अब आप फर्स्ट वाला ट्राई करिए जल्दी, सेकेंड वाला ट्राई करिए। सेकेंड वाला इज ऑल्सो वेरी आसान, जल्दी से करिए ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा ना आपने। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं ना, फॉर्म चेक करते हैं। तो अब मैं इतना लिखूंगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, यहाँ पर कौन आएगा? 1, यहाँ पर 2/x और यहाँ पर 1/x। तो जो वो इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 1। सेम है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 4/x 2/x स्क्वायर। तो 4/x इन्फिनिटी पर क्या देगा? 0, ये भी 0, कितना बचेगा? 1। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है ना, चलेगा ना। एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया और इन्फिनिटी पुट कर दिया, ऐसे हमने सेपरेट लेक्चर दिया है इसके ऊपर, है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा, तो क्या आ जाएगा बताओ? अरे यार,
चिपका दो इन्फिनिटी, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, कितना बचा 1/1, मतलब किसको टेंड करा 1 को, और ऊपर तो शुद्ध इन्फिनिटी है। तो कैसे सीखा है, बिल्कुल तेजी से, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू जो भी लिमिट है, कितनी इन्फिनिटी है, x आगे आ जाएगा, -1। अब ये लिमिट तो यार है ना बहुत गरीब लिमिट है, इतनी कोई भारी बात नहीं है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाई एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चल जाएगा पहले, यहाँ पर +4x हो जाएगा, -2x कितना बचेगा 2x, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना आएगा -1 डिवाइड बाय कितना आएगा, ठीक है, x का मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा 2x स्क्वायर -x। अगेन भाई अब तो ये सिंपल सा लिमिट है, मतलब ये वाला क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड मार दो, कितना बचेगा 2 - 1/x + 1 - 4/x + 2/x स्क्वायर, तो कितना बचेगा 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका कितना आंसर आएगा 2। कैसे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो 2 - 1/x अपॉन 1 + 1 - 4/x + 2/x स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0, 2/1 कितना आएगा 2, हेंस इसका आंसर भी कितना आएगा e स्क्वायर। ठीक है, तो सर इसके सवालों को हमेशा आंसर e स्क्वायर आएगा, नहीं है ना, ऐसे फालतू भ्रांतियां मत लाना मन में। चलिए थर्ड वाला करिए एक बार तेजी से, फटाफट वीडियो पोस्ट करके सबसे पहले फॉर्म चेक करो, फॉर्म कौन सा आ रहा है ना, फॉर्म चेक करो। ये जो मैं फंडा अप्लाई करो केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए ना, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ln e प्लस रखा, तो ln e प्लस किसको टेंड करेगा 1 को टेंड करेगा, और 1/e - e कितना आएगा, e प्लस से हल्का सा बड़ा, माइनस e कितना आएगा 0 प्लस, और 1/0 प्लस क्या आएगा इन्फिनिटी। क्या बोला मैंने, ये किसको टेंड करेगा 1 को, और 1/e प्लस माइनस e कितना आएगा 0 से हल्का से बड़ा, और 1/0 से हल्का से बड़ा क्या आएगा इन्फिनिटी। हेंस कौन सा फॉर्म आ गया 1 की पावर इन्फिनिटी। क्या सिखाया मैंने, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू जो है क्या है e प्लस, आगे को नीचे जाएगा 1/x - 1 x - e इनटू क्या आएगा ln x - 1, fx - 1 है ना, fx - 1। बस इसके आगे करो सॉल्व, कि हमारा रास्ता देखोगे, हम करूंगा और आप छापोगे, हम करेंगे सर, चलो करो। तो कितना आ गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू e है ना, e प्लस कितना बचा बच्चों ln x - 1 अपॉन x - 1 है ना। फॉर्म चेक करो, x - e फॉर्म चेक करो, ln e 1 1 - 1 0 e - e 0 0/0 फॉर्म आ रहा है, लगा दो एल हॉस्पिटल। सर यहाँ भी लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, पढ़ लिया तो इस्तेमाल करेंगे। तो lx का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/x, -1 का कितना आएगा 0, x का कितना आएगा 1, और e का कांस्टेंट का कितना आएगा 0, बस रख दो x टेंड्स टू e, तो कितना बचेगा 1/e, तो e की पावर 1/e इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करिए 4th नंबर वाला ट्राई, पढ़ देता हूँ 4th वाला। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ p प्लस nth रूट ऑफ q की पावर n है ना, मतलब ये ऐसा लिखा है p की पावर 1/n लिखा है ना। करिए ट्राई, जल्दी से ट्राई करिए, करो बच्चों ट्राई, बिना ट्राई करे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, ट्राई तो करना पड़ेगा, जल्दी से ट्राई करो। कर लिया होगा ना, वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर लिया होगा ना। मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों यार, है ना, इसलिए तो इसको अगली स्टेप में सुंदर अक्षरों में क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप बुरा नहीं मानो तो, अगर आप बुरा नहीं मानो तो या मानो तो क्या कर सकता हूं मैं, तो लिखूंगा ऐसा, बोलो सही है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, कोई सा भी क्वेश्चन आए तो मुंह उठा के डायरेक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, इस टाइप के सवाल आए तो 1 की पावर इन्फिनिटी मत समझ लेना, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। 0 की पावर 0 फॉर्म आ गया तो फिर डील करना पड़ेगा, उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने सेपरेट क्वेश्चन लिया ताकि एकदम से क्लिक कर जाए कि कैसे करना है। तो वही कोई सा भी सवाल आए तो सबसे पहले फॉर्म चेक करना है। तो इन्फिनिटी का तो 1/∞ 0 और एनीथिंग पावर 0 1, 1/∞ 0 एनीथिंग पावर 0 1, क्या बोला मैंने 1/∞ 0 एनीथिंग पावर 0 1, एनीथिंग पावर 0 1, 1 + 1 2, 2/2 1, और इन्फिनिटी मतलब कौन सा फॉर्म आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। शुद्ध सवाल हो गया फिर तो ये x टेंड्स टू कितनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आगे कौन आ जाएगा n। अरे बोलो बच्चों इस fx में से कितना कम हो जाएगा, अरे कितना कम होगा, 1 कम होगा, बताओ कितना आएगा आगे, थोड़ा सोचो यहाँ पर रुक के यार,
छापो मत देख के, सोचो जरा, सोचो। मैं तो करूंगा यार, मैं रुक गया, आप तो रुक के थोड़ा सोचो बच्चों। अभी भी देखो मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, सोचो जरा, सोचो अब क्या करेंगे। एलसीएम लेंगे, इतना सोच लिया क्या? इतना सोच लिया क्या आपने? तो सही सोचा, तो सही सोचा आपने। करूँ आगे, मैं करूँ आगे, और आगे सोचो, आपके पास और टाइम है, सोचो जल्दी क्या करेंगे अब। अगर आप बुरा नहीं मानो, अगर आप बुरा नहीं मानो तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या? -2 को 2 बार लिख दिया। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल, अरे अभी हुआ था थोड़ी देर पहले, 17-18 साल पहले नहीं, अभी हुआ था कि अगर लिमिट 0/0 फॉर्म बने और ये दोनों सेम आ जाए तो ln a होता है ना। तो ध्यान से देखो, इस n को नीचे ले गया तो ये 1/2 को बाहर लिख दूं लिमिट के पहले, और इस n को नीचे ले गया तो 1/n आ गया, बोलो सही है। इस 1/n को इसके साथ और इसके साथ सेपरेट कर लिया, क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ? जगह की कमी तो वैसे है यहाँ पर, 1/2 बाहर, e की पावर लिमिट, ये 1/2 यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n को तो नीचे ले गया, 1/n आ गया, सेपरेट कर दिया, ध्यान से देखना। तो p की पावर 1/n - 1 अपॉन 1/n प्लस q की पावर 1/n - 1 अपॉन 1/n। ध्यान से देखना, इन्फिनिटी पर 1/∞ 0, एनीथिंग पावर 0 1, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। ये दोनों सेम है क्या? 1/n 1/n तो दोनों सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? ln a मतलब ln p, तो इसका आंसर कितना आएगा? ln p प्लस ln q। अरे n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट कुछ भी हो, ये दोनों सेम आ रहे हैं और 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो a की पावर x माइनस अपॉन x ln a होता, तो a का काम कौन कर रहा है? p कर रहा है, तो ln p प्लस ln q। तो कितना आंसर बचा बताओ अगली स्टेप में? यहां पर e की पावर 1/2 तो बाहर ले लेते, लिमिट x टेंस टू जो भी चल रहा था n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, यहाँ लिमिट ब्रेक कर दी तो ये आंसर कितना हो गया? 1/, लिमिट ब्रेक कर दी तो लिमिट लगा दी तो कितना आ जाएगा? पहला वाला आंसर कितना आएगा? ln p प्लस ln q, तो ln कितना आएगा? pq, तो 1/2 ln pq, तो ऊपर आ जाएगा, तो e की पावर ln रूट pq, ln ही कैंसिल हो जाता है तो कितना आएगा? रूट pq, हेंस इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? रूट pq। क्या किया? पहले फॉर्म लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लिया, -2 था तो उसको 2 बार लिख दिया, यहाँ पर 1/n था तो n को नीचे लूंगा तो 1/n आएगा, तभी तो ऊपर जाके n हो जाएगा, 1/n को 2 बार सेपरेट कर दिया तो इसमें ln p फॉर्म बन गया, इसमें ln q हो गया, तो ln p प्लस ln q, ln a प्लस ln m प्लस ln n क्या होता है? m × n, सिंपल सा फार्मूला आ गया। अच्छा सवाल था ये, है ना। देख लो उसको, घूर के देख लो, अच्छे से घूर के देख लो वीडियो और रिकेप करके। अब मैं लिखता हूँ कुछ 2-4 सवाल और हम इसको वाइंड अप कर देंगे ना। तब तक आज जितना पढ़ो उसको रिवाइज कर लो 1 मिनट के लिए। हाँ सर, तो ये 3-4 एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना, ताकि और मैच्योरिटी आ जाए कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे डील करना है ना, कैसे डील करना है। आई होप अपने 4 क्वेश्चन एक बार और देख लिए होंगे, कैसे क्या है ना, कैसे क्या अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ताकि मैं तो थोड़ा भी तेज करूँ तो आपको समझ में आ जाएगी क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है। ठीक है, तो करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th वाला क्वेश्चन सेम है जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, इनफैक्ट लास्ट वाला थोड़ा टफ था, जो पी की पावर 1/n वाला किया ना, लगभग बिल्कुल सेम सवाल है ना, सेम सवाल है, सेम ही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है ना, सेम सवाल है। 5th वाले क्वेश्चंस को आप खुद से पहले ट्राई करो, बिल्कुल सेम सवाल है भाई, है ना। अगर ये खुद से कर लोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले ना, 1 मिनट यार, दिख रहा है क्या? हाँ यार दिख रहा है ना, दिख रहा है। बहुत देर हो गई ना, लाइट परेशान कर रही, तो कर लेते कंटिन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म चेक करना है, तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, 1 + 1 + 1 कितना आएगा? 3, 3/3 1 और 2/∞ 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाला 3 को टेंड कर रहा है, 3/1 कितना आएगा? 3/3 कितना आएगा? 1 को टेंड करेगा, और 2/0 कितना आएगा? इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो सिंपल सा मेथड है, लिमिट x टेंड्स टू जो भी चल रहा है, कितना चल रहा है? 0। कैसे कहा मैंने? ये 2/x रहेगा, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 fx - 1, बोलो सही है।
अगली स्टेप में कितना आएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, 2/2 को इधर बाहर लिख दिया थोड़ा सा, कितना बचेगा 1/x बचेगा, इनटू एलसीएम लोगे कितना आएगा -3 को 3 बार लिख दिया, -1 प्लस -1 प्लस -1। ऐसा क्यों, अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन अगर नहीं भी आया हो तो आपको इससे और क्लियर हो जाएगा ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 को इधर ले आए, 2/3 हो गया, और x को यहाँ पर ले आए, तो x को बारी बारी से तीनों के साथ सेपरेट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे log है, सीधे सीधा फार्मूला है, प्लस log ln b प्लस ln c, है ना। इतना मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं अगेन माफी चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे करना नहीं है ना, क्योंकि सेम चीज़ है। कितना आएगा ln abc, तो e की पावर ln कितना आएगा बेटा abc, और बाहर कितना चल रहा है 2/3, 2/3 को आगे ले लो, तो e की पावर ln abc की पावर आगे आ जाएगी 2/3, ln ही कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगी abc की पावर 2/3। सिंपल। अगर फोर्थ वाला नहीं आया उसके पहले वाला तो ये आ गया होगा ना, और इसको आने से और वो क्लियर हो गया होगा। सेम टू सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से ट्राई करो, है ना, या वेट करो लाइट का। पढ़ देता हूं क्वेश्चन एक बार, है ना, फिर आप ट्राई कर लो। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a-1 प्लस x रूट ऑफ b बाई a की पावर x, है ना। मतलब ये ऐसा लिखा ना, ऐसा लिखा है, ये जो लिखा है ना, इसका मतलब ये b की पावर 1/x, है ना। जैसे nth रूट होता था, यहाँ पर x रूट हो गया ना। करिए ट्राई इसको, तो फॉर्म चेक करोगे किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ क्या आएगा 0, तो b की पावर 0 कितना आएगा 1, तो ये तो 1 को टेंड करेगा, और 1 - 1 क्या आएगा 0, तो a कितना आएगा 1, तो ये 1 को टेंड करा, इन्फिनिटी को टेंड करा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। क्या बोला मैंने, जब आप इन्फिनिटी यहां रखोगे तो ये किसको टेंड करेगा 1 को, क्योंकि 1/∞ 0, b की पावर 0 1, तो 1 को टेंड करेगा, +1 - 1 0, a बचा, a कितना आएगा 1, तो ये जो डिनोमिनेटर जो बेस है ये 1 को टेंड करा, और जो पावर एक्सपोनेंट है वो किसको टेंड करे, इन्फिनिटी को। तो कौन सा फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी। करो ट्राई जल्दी। कर लिया होगा ना ट्राई, आपने कर लिया होगा, करे ना, करे। माफी चाहता हूँ ना, इन 2 क्वेश्चनों में थोड़ा आपको कम दिखेगा ना, कम दिखेगा, लाइट नहीं है। मैं रुक जाऊंगा तो फिर वो कंटिन्यूटी टूट जाती है ना, कंटिन्यूटी टूट जाती है ना फिर। ठीक है सर, कितना जगह बताना, e की पावर लिमिट, खुद से करो यार, कब तक मैं करूंगा। लिमिट x टेंस टू कितना चल रहा है, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी, x आगे आ जाएगा और इसमें से कम हो जाएगा, तो a-1 प्लस b की पावर, इसको मैं 1/x लिख दूं, अपॉन a-1। ठीक है, बस a एलसीएम ले लेते, a से गायब हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया बेटा, ये एक जैसे सवाल कर रहा हूँ मैं भी, क्या हो गया यार, कि a से गायब हो गया, कितना आएगा b की पावर 1/x - 1 अपॉन a, है ना, a आ गया, a को बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है 1/a लिखा है, x को नीचे ले आया तो कितना हो गया 1/x, ये मसाला कितना होगा ln b, तो e की पावर कितना आएगा ln b की पावर 1/a, ये आगे 1/a है, तो b की पावर ln b की पावर कितना आएगा 1/a, ये 1/a ऊपर आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा b की पावर 1/a, है ना। ना बस 7th कर रहा हूँ, 8th आप खुद से ट्राई करना। 8th इसी टाइप से ना, क्योंकि मैंने 3-4 सवाल करा दिए ना 8th, तो 7th एक बार पढ़ देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 1 tan π/4 प्लस ln x की पावर 1/ln x, है ना। करिए 7th वाला ट्राई करिए। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 7th आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा। करते क्वेश्चन नंबर 7th है ना, 7th करते हैं ना, 7th करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7th क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू 1 tan π/4 प्लस ln x अपॉन 1 अपॉन ln x, है ना। तो सबसे पहले कोई सा भी सवाल आए तो हमको क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है। तो ln 1 कितना आएगा 0, tan π/4 क्या आएगा 1, तो डिनोमिनेटर किसको टेंड करा है 1 को, ln 1 0 और 1/0 कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, तो कौन सा फॉर्म आ गया ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। कौन सा फॉर्म आ गया 1 की पावर इन्फिनिटी, बस लगा देते फिर तो सिंपल सा है। तो कैसे आएगा बताना इसको, लिमिट x टेंस टू 1, आगे कौन आ जाएगा 1 अपॉन ln x, है ना, इन टू कितना आ जाएगा
fx में से कम हो जाएगा। तो fx कौन है? ये tan a प्लस बी का मैंने फार्मूला पे लगा दिया ना fx में, तो कितना आएगा? tan पाई बाय 4 प्लस tan ln x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan ln x है ना, -1 fx -1 कर दिया, सही है। ये कौन था? fx से उसको थोड़ा और लिख दे सिंप्लीफाई करके, -1 है ना, -1। अरे gx इंटू एफ एक्स -1 का फॉर्म tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। बचपन में पढ़ चुके हम, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तब। तो कितना आएगा? लिमिट x टेंस टू 1 बाई ln x है ना, tan पाई बाय 4 कितना आएगा? 1, तो 1 प्लस tan ln x, एलसीएम लेते कितना आएगा? -1 प्लस tan पाई बाय 4 कितना आएगा? 1 tan ln x है ना, डिवाइड बाय कितना आएगा? 1 माइनस, ये कितना बचेगा? 1 हो जाएगा, कितना आएगा? tan ln x। सही है, 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना बचा बेटा? ये tan ln x प्लस tan ln x कितना आएगा? 2 tan ln x। तो लिमिट x टेंस टू 1 2 tan ln x अपॉन ln x इंटू, ये भी चल रहा है, कितना चल रहा है? 1 माइनस tan ln x है ना, ठीक है। तो x टेंस टू 1 पे ln 1 कितना होता है? 0, tan 0, ln 1 कितना होता है? 0। तो देखो ये कौन सा फॉर्म आ गया? 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, दोनों एंगल सेम भी है। तो मैंने सिखाया था ना, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x कितना होता है बताओ? 1 है ना। तो लिमिट कुछ भी हो, अगर ये दोनों सेम है और 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पर ln 1 कितना आएगा? 0, tan 0 कितना आएगा? 0, तो कितना बचेगा? 1, और ये भी 1 इंटू 2, तो कितना आएगा? ई स्क्वायर। तो फाइनल इसका आंसर कितना आएगा? ई स्क्वायर है ना, यही इसका आंसर होगा। तो आई होप अपने ट्राई कर लो, बिल्कुल सिंपल सा था, बस tan a प्लस बी लगा था, दिखने में डरावना था, बट है बहुत सिंपल सवाल। लिमिट के सवाल है ना, मैं इसलिए भी इतने ज्यादा करवा रहा हूं हर लेक्चर्स में, क्योंकि लिमिट के सवाल में वैरायटी थोड़ी ज्यादा है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप है ना सिंगेज के क्वेश्चन लगाना चालू कर दो, आप आपसे बनेंगे भाई, बनेंगे ना, बनेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा, या मैं तो इसको करूंगा ही नहीं ना, करूंगा ही नहीं, बस यहाँ पर आंसर लिख दूंगा इसका। क्वेश्चंस पढ़ देता हूं, क्योंकि यही सेम टाइप का सवाल, वही जो हमने किए ना p की पावर 1/n वाला, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x, तो उसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, लिमिट t टेंस टू 0 b की पावर t प्लस 1 माइनस a की पावर t प्लस 1 अपॉन b माइनस a होल पावर 1/t है ना। यू कैन ट्राई योर सेल्फ, ये आपका है होमवर्क है ना, कल देख लेंगे इसको, थोड़ी बहुत हिंट बता देंगे, बट ये खुद से बनना चाहिए, अगर बन गया खुद से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज हमने क्या देखा? इनडिटरमिनेट फॉर्म देखे 3, उनको डील कैसे करना उसका मेथड देखा, और उसमें से पहला सिलेक्ट किया 1 की पावर इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है, ln से छुटकारा पाके तुमने एक रिजल्ट निकाला कि e की जब fx की पावर gx हो और 1 की पावर इन्फिनिटी बने, तो उसको किस में ब्रेक कर सकते हैं? e की पावर gx इंटू fx माइनस 1। ऐसा करने से हमारे क्वेश्चन देखे हमने बहुत इजी से बन गए, लग ऐसे डरावने रहे पर बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है सर। तो आज की क्लास के क्वेश्चन को एक बार आप फिर से मन से ट्राई करोगे 1-2 दिन बाद, मतलब आज मैंने अभी पढ़ा दिया, जितना देखो उसके 8 से 10 घंटे बाद आपको इसको फिर से एक बार मन से ट्राई करना है, और उनसे रिलेटेड सवाल जहां पर भी आप 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, आप वहां पर सिंगेज में देखो, भर भर के सवाल दे रखे, उनको लगाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना, बनेंगे भी, अच्छा भी लगेगा, थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बैठे बैठे ऐसी पिक्चर देखने से कोई काम नहीं चलेगा ना, आपको नोट भी करना है, समझना भी है, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा हूं, ताकि आपको इतनी जब ट्राई करो तो इतना ऐसा दुखी नहीं हो, ये तो बन ही नहीं रहा है। हर टाइप का सवाल, डरावना भी सवाल जो दिख रहा डरावना बट है आसान, उसको भी मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है सर। तो कल हम 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 दो हमारे फॉर्म है, उनको करेंगे, और हमारा ये जो है इनडिटरमिनेट वाला फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब वही 2-3 लेक्चर्स में हमारा अगले लिमिट्स कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है सर। तब तक आप क्या करें, बने रहिए चैनल के साथ, हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ना, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, दिन भर लगे आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं बंदा थोड़ा बहुत कंटेंट दे रहा है, तो आप शेयर करिए, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।